नाउ अबाउट सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है ये एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, वो हमको कैसे समझ में आते हैं? हमको अलग अलग कलर्स कैसे दिखाई देते हैं? अभी आप जो सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, हाँ सुन रहा है ना तू, राइट? कैसे सुनाई देता है? तो ये सब चीजों के लिए, ये पूरे सेंसेस के लिए हमारी बॉडी में होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स रिसीव एंड डिटेक्ट different types of sensory stimuli like vision, hearing, smell, taste, touch, temperature, pain, pressure। तो ये पूरे सेंसरी ऑर्गन्स अलग अलग टाइप के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, कलर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, आंख बंद करके किसी भी चीज का स्मेल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेंसरी ऑर्गन। These sensory organs detect different types of stimuli and transmit that stimuli to different parts of brain। ब्रेन के अलग अलग एरिया के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वहां पे पूरे ये सेंसरी स्टिमुलाई जाते हैं, वहां पे उसका एनालिसिस होता है, प्रोसेसिंग होता है। जो हम देख रहे हैं वो हमको समझ में आता है, जो सुन रहे हैं सुनाई देता है कान से, लेकिन क्या सुना है उसका प्रोसेसिंग, उसका एनालिसिस होता है ब्रेन के अंदर। और इस हिसाब से जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस है, क्लाइमेटिक चेंजेस है, उसको हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स। सो 5 सेंसरी ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, राइट? नोज जो है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू रिसीव द सेंस ऑफ स्मेल। हमारे नाक के अंदर, नोज के अंदर अलग अलग सेंसरी सेल्स होते हैं। These sensory cells detect different types of smell and transmit that sense of smell to brain for analysis and for identification of different types of smell। These are called olfactory receptors। तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, नोज के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? olfactory receptors are situated in the nasal epithelium for sense of smell। These olfactory receptors in the nose are made up of different types of epithelial cells। ध्यान में रखना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछेंगे 3 different types of epithelium, 3 different kinds of epithelium are present in the form of olfactory receptors in the nose। These olfactory epithelium, olfactory receptors in the nose are directly attached, directly related to brain। ब्रेन के अंदर 2 बल्ब्स होते हैं, हमने पार्ट्स में पढ़ा है बच्चों, वेंट्रल व्यू में देखेंगे 2 small bulbs arising from the limbic lobe और limbic system के साथ में 2 बल्ब्स होते हैं, that are called olfactory bulbs। उससे अटैच्ड होते हैं ये olfactory receptors of nose directly for sense of smell। So the neurons of olfactory epithelium arise from outside and directly get attached or linked with a pair of bulb-like structures called as olfactory bulbs that are the extensions of limbic lobe or limbic system। Both nose and tongue detect the dissolved chemicals। जो भी केमिकल्स हमारे नाक और मुंह में जाके डिसॉल्व हो रहे हैं, उसका सेंस डिटेक्ट करना ये नेजल एपिथेलियम और टंग दोनों का फंक्शन है। ये दोनों का जो फंक्शन है, जो टंग का फंक्शन है टेस्ट का, हम बोलेंगे उसको गस्टेशन। द सेंस ऑफ गस्टेशन एंड ऑल्फैक्शन आर इंटर रिलेटेड। ये दोनों सिमिलर काइंड के सेंस है, दैट इज सेंस ऑफ टेस्ट and smell are interrelated। The chemical sense of olfaction and gustation are functionally similar। ये दोनों इंटररिलेटेड है और दोनों का सिमिलर फंक्शंस होता है। olfactory epithelium and about sensory buds on the tongue। हमारे टंग के ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड्स टू डिटेक्ट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स भी होते हैं, पैपिलरी स्पॉट्स भी बोलते हैं उसको। सो टेस्ट बर्ड्स आर देयर ऑन द टंग टू डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स एंड दीज आर कॉल्ड गस्टेटरी रिसेप्टर्स। कोई भी ड्रिंक्स हम पीते हैं, टी, कॉफी, एनी कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी हम जब खाते हैं, एज सुन एज वी ईट और ड्रिंक, a sip of that drink or a bite of that food gives stimulus to brain and it perceive different types of tests and these are called gustatory receptors. So this is about nose and tongue as receptor organs. दो बहुत valuable organs इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं, that is about human eye and human ear. इसके ऊपर असाइनमेंट ऐसा है बच्चों, सेंसरी ऑर्गन्स के अलग अलग लेबल्स, उसके फंक्शंस आपको ध्यान में रखना है एंड प्रिपेयर ऑल द पॉइंट्स अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्ट विथ डायग्राम।